हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वहाँ पीछे विहान झूला झूल रहा है। आप लोगों से थोड़ी देर बात करने आई हूँ। ये जगह मुझे बहुत अच्छी लग रही है, तो यहाँ हम बैठ जाते हैं क्योंकि बातें आपसे ज़रूरी करनी है। पता है 8 रोटी खाई हैं अभी मैंने, लगातार 8 रोटी। मैंने ज़िंदगी में कभी 8 रोटी नहीं खाई, बट वो 8 रोटी ना करीबन ये लगा लो 4 रोटी के बराबर थी। मीन्स बहुत ही पतली पतली, जैसे एक रोटी एक टुकड़ा हो, जैसे इतनी पतली थी जहाँ से मैं लेके आई थी। तो वो रोटी मेरे को यकीन नहीं, और मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही थी। वैसे भी 1:30-2 बज रहे थे दोपहर से, सुबह से कुछ खाया भी नहीं रखा था, तो उस हिसाब से 4 रोटी इतनी ज़्यादा नहीं है। और फिर इतनी एक्सरसाइज भी कर रही हूँ तो भूख ज़्यादा लगती है जब आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो। तो ये बात है, आप लोगों से कुछ ज़रूरी बातें शेयर करनी है इस वीडियो में। मैं थोड़ा सोच के बोल रही हूँ क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा बात शुरू कहाँ से करूँ अभी। एक्चुअली बात ये है कि मैंने आपको आज से 10 दिन पहले बताया था कि मम्मा ने मुझे गाली दी थी। किस बात पे दी थी कि मैंने बोला था कि मम्मी बासी खाना मत खाओ, ये चीज़ मत करो, ताज़ा खाना मैं बना देती हूँ वो खाना खाओ। आगे सुनिएगा। मम्मी ने क्या किया, मुझे गाली दे दी। 10 दिन से आप मेरी वीडियोस पुरानी देख सकते हो मैं किस स्टेट ऑफ माइंड में रही हूँ और मैं कैसे उस पोजीशन से यहाँ तक आई हूँ। मैं कितनी ज़्यादा डिप्रेस थी पिछले काफ़ी दिनों से। उसके बाद मैं इतनी मुश्किल से खुद को, पिछले कई दिन तो मैं यूँ घूमती रही, कभी बाइक लेके इधर घूम जाती, कभी कुछ। मेरी हालत इतनी ख़राब थी ना, मेरे इतना दिल में दर्द हो रहा था, मेरी हालत बहुत ख़राब थी। फिर अब मैं पिछले कल सुबह से मैं आज अभी तक मैं ठीक हूँ, क्योंकि मैंने खुद के ऊपर फिर सुकान नहीं दी। तेरे को अपने लिए स्ट्रॉन्ग होना है, अपने बच्चे के लिए मजबूत होना है, और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग माइंड होकर अपने लिए थोड़ा सा लाइफ जी, खुश रह। तू भी खुशियाँ डिज़र्व करती है। तो अब बात ये हो गई कि अभी मैं गई थी हॉस्पिटल मम्मी के। कितने किलोमीटर मैं बताऊँ, कम से कम 15 किलोमीटर बाइक चला के मैं गई। ओपीडी में पर्ची कटवाई। फिर मैं जो पुरानी अभी मम्मी के 1-2 दिन पहले टेस्ट करवाए थे मम्मी के मैंने परसों, तो वो टेस्ट की रिपोर्ट लेके मैं डॉक्टर के पास गई। ठीक है, डॉक्टर ने बोला कि मम्मी का इन्फेक्शन बढ़ रहा है, रिपोर्ट अच्छी नहीं आई है। ठीक है, आगे सुनिएगा। जब लास्ट टाइम मम्मी को एडमिट करवाया तो इन्फेक्शन था करीबन 120 तक, अभी 25 है, लेकिन वो वैल्यू 5 से कम होनी चाहिए, तो 25 तक पहुंच चुका है। तो डॉक्टर ने बोला कि उनको ना, पहले मैं आपको बात बता देती हूँ, आज से 10-12 दिन पहले जब मैं डॉक्टर के गई थी ना वहाँ दिखाने मम्मी का रिपोर्ट्स वगैरह, तो डॉक्टर ने पहले ही बोल दिया था कि उनका जो इन्फेक्शन था वो 20 पे था, 20 पे। उन्होंने बोला था कि अभी हम दवाई देंगे, कुछ दिन दवाई के साथ ट्रीटमेंट करने हैं, आपको पानी खूब पीना है, आपको ये चीज़ें हैं, इस पे कंट्रोल करना है, ये सब चीज़ें करनी है। ठीक है, तो अगर मम्मी ने उस टाइम मेरी बात सुन ली होती, मैंने क्या बोला था, एक तो मम्मी ने पानी पिया ही नहीं है। उनको बोला था कि डॉक्टर को मैंने हर रोज़ ये बात मम्मी के सामने बोली, मम्मी पानी डॉक्टर ने बोला है कम से कम 4-5 बोतल पीनी है ताकि इन्फेक्शन ना हो। मम्मी के यूटीआई होता है बार बार। अब मैं आपको बता देती हूँ, यूरिन का यूटीआई जो है ना वो किडनी तक पहुँच जाता है हर बार। तो यूटीआई इन्फेक्शन क्या होता है, यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है तो वो पानी खूब पियो जिससे वो इन्फेक्शन क्लियर हो जाए। दवाइयाँ भी दी थी और इतनी अच्छी दी थी, मम्मी की लग भी रही थी। 2-4 दिन जैसे मम्मी ने दवाई ली ना, उससे मम्मी का इम्प्रूवमेंट भी था। लेकिन बात वहीं पे आ जाती है कि मैंने बोला कुछ, मम्मी ने फिर मेरे को सुना दिया, मैं भी वही डर के, अब मेरी चलती नहीं भैया। अब आप लोगों के सामने साफ बोलूँगी, मेरा कुछ भी स्टैंड, मेरा कुछ भी नहीं होता। मैं कुछ कहती हूँ कि मम्मी ये चीज़ ऐसे करना है वैसे, मम्मी बात मेरी मानती नहीं है। मेरे को कोई कुछ समझता नहीं है इस घर में, ये बात है, मेरी कुछ चलती नहीं है। एक होता है ना कि मैं बोलूँ और सब मेरी बात को गौर करे और सुने, कहे कि नहीं निधि ने ये बात बोली, ऐसे नहीं करना। यहाँ पे ना सब अपनी अपनी चलाते हैं। ठीक है, तो अब दिक्कत ये आई है कि आज मैं हॉस्पिटल गई हूँ और डॉक्टर ने कहा है कि मम्मी को तुरंत एडमिट करना है। तुरंत का मतलब समझते हो, बोला है कि ये इन्फेक्शन के लिए ना फिर से इनके ना जो वो आईवी जो वो दवाई नहीं देते एंटीबैक्टीरियल, जो वो उससे देते हैं, उससे क्या बोलते हैं, जैसे ग्लूकोज चढ़ते हैं वैसे ही वो दवाई चढ़ती है। और वो दवाई जो है ना अभी इनके चढ़नी ज़रूरी है, क्योंकि अगर अभी इनके दिक्कत ये है कि अभी अगर इनके नहीं चढ़ी ना वो दवाइयाँ, इन्होंने थोड़ा लेट कर दिया कुछ है, तो ये उस अभी क्या मम्मी की कंडीशन है आपको याद है आज से 2 महीने पहले कि मम्मी खड़ी नहीं हो पाती थी, चल नहीं पाती थी, उठ नहीं पाती थी। ये उसी कंडीशन में वापस पहुंच जाएंगी मम्मी। अभी अपना चल रही हैं, अभी कह रहे हैं कमज़ोरी है शरीर में, बट वो चल फिर पा रही है मेरी मदर। तो इनका वही कंडीशन वापस आ जाएगी। तो मैं डॉक्टर से बात करी, तो मैंने कहा डॉक्टर को कि मैं आज ही ले आऊँगी, मम्मी को एडमिट करवा देंगे, क्योंकि इनका वैसे भी पापा जी का देखो पूरा पैसा नहीं मिलता, लेकिन उनको मिल जाता है। जैसे ये एडमिट होते हैं तो एडमिट होने का पैसा इनको मिलता है। हाँ आ जाओ हो बेटा, मुझे बुलाने आया है। हाँ तो आगे बात सुनिएगा।
तो अभी आपको पता है कि मेरे फादर को किस्त भरनी है जनवरी में अपने ऊपर वाले घर की। हाँ हाँ चलो। और उनके पास अभी फ़िलहाल के लिए मैं बताऊं कि उनके पास इतना पैसा नहीं है, ज़्यादा नहीं होगा लेकिन अभी इतना है कि वो एडमिट करवा सकते हैं मेरी मदर को हॉस्पिटल में। हाँ वो बड़े वाला झूला झूल ले ना बेटा, जब वो वाला झूलेंगे। आ जा, यहाँ पानी है, आ जा बेटा, यहाँ पानी है ना, वो वाला झूल ले। आ जाओ, वो वाला देखो, वो वाला झूलेंगे। आ जाओ ना। आप झूलाओ मम्मी। बेटा यहाँ गिर जाओगे, पानी पानी। अच्छा ठीक है, बैठो बैठो, इसको झूलना है। बैठो आराम से, बैठो 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 बैठो। मम्मी आप बताओ मुझे। अच्छा ये लो, बैठ गए अच्छे से, बैठ गए बैठ गए अच्छे से, बैठ गए। झुलाऊं? ये लो, ठीक है। तो फिर आप बात सुनिएगा, मैंने मेरे फादर को बोला है कि मैंने कहा पापा जी मैं आपको दिसंबर के आखिरी महीने पे 1 लाख रुपए मैं आपको दे दूंगी आपके घर की किस्त भरने के लिए, और 15,000 मैंने पापा जी को दे रखे हैं पैसे, जो कि पापा जी का मैंने कहा आप मेरे पास, आपके पास जब वो पैसे आप चाहे महीने 2-3 महीने 4 महीने बाद जब आपके पास आएंगे ही पेंशन वगैरह के, तो आप मुझे बाद में वापस कर देना मेरे को। तो मैं तो ये वाली पैसे जो थे अपने घर की किस्त के लिए जोड़ रखे थे कि मेरा भी आपको पता है 2,03,000 का लोन है, 2,03,000 का। तो मैंने ये रुपए जोड़े थे कि इस महीने के आखिरी में, मैंने आपको बोला भी था दिसंबर आखिरी में मैं अपने घर की एक किस्त और भर दूंगी, फिर मेरा लोन 1,15,100 रुपये का रह जाएगा बस घर का। बट फिर पापा जी का एक्चुअली आपको पता है कि मेरी मदर का अभी पिछले काफ़ी टाइम में मतलब जैसे मिल भी जाते हैं थोड़े बहुत तो पैसे यहाँ के, तो बट उनका ना जैसे अभी खर्चे ज़्यादा हो गए, एकदम से बीमारी घर आ जाए तो वो पैसा तो लेती है बीमारी कोई भी हो, तो अभी दवाइयों पे हर चीज़ पे ट्रीटमेंट पे पैसा चल जा रहे हैं। हाँ ठीक है बेटा। तो मैंने पापा जी को बोल रखा है कि इस महीने के एंड पे मैं पापा जी को मेरे अकाउंट में, आप क्या है मैंने ही बोला है कि मेरे अकाउंट में मुझे होपफुली लगता है कि लाख रुपए तक 1,10,000 इतना तक मैं कर लूँगी इकट्ठा। 15-20 हज़ार रुपये कम पड़ेंगे क्योंकि पापा जी की किस्त है घर की 1,24,000 की। तो वो आप 1,000 रुपये अपने मेरे अकाउंट में डलवा के आप अपने घर की किस्त भर लेना ऊपर वाले की, और मुझे बाद में दे देना। मैं कहा ठीक है। खुश है विहान। तो अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि देखो डॉक्टर ने बोल दिया है मम्मी को कि एडमिट होना है, और मैं टेंशन नहीं ले रही हूँ इस टाइम। देखोगे आप बहुत रिलैक्स होके बात कर रही हूँ क्योंकि मैंने टेंशन लेनी नहीं है, अब स्ट्रेस नहीं लेना, और ये चीज़ भी नहीं लेनी। देखो पता है क्या होता है, जो इंसान ना हर चीज़ में होता है नहीं, टेंशन ले लेके सोचता है अब ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये होगा वो हो रहा है क्या हो रहा है, तो वो इंसान अंदर ही अंदर वो मैंने मतलब पिछले कुछ दिनों में 10-12 दिनों में जो लाइफ में सीखा है ना। हाँ झुला रही हूँ। तो कैसे झुलाते हैं? सही झुला रही हूँ तो कैसे झुलाते हैं? ये गंदे तरीके से झुला रही हूँ। आपका टोपा, अरे टोपा टोपा ऊपर करो, ला टोपा मुझे ही दे दे। अब ठीक है, अब ठीक है। मम्मी आप उल्टी झुला रही हो। उल्टा झुला रही हूँ? हाँ। अब ठीक है। अच्छा इस हाथ से झुलाऊँ, इस साइड से झुलाऊँ? अब कह रहा अब सही है? सही है। अब सही है? हाँ सही है। ये गिरेगा, टोपा मुझे ही दे दे, बाद में पहन लियो, ठीक है। हाँ तो बात ये हुई है कि अभी मम्मी को ना एडमिट करवाना है। अब डॉक्टर ने कह दिया आज करना है, मैं भी बोल के आ गई। मैंने पापा जी को बोला कि कोई एक ही बात है, चाहे मैं अभी कर दूंगी, मतलब मैं कर लूँगी, आपके बाद में आ जाएंगे पैसे तब आप मुझे रिटर्न कर देना, क्योंकि पापा जी के पूरे नहीं कट के आते, थोड़े बहुत कटते हैं पैसे, मतलब आ तो जाते हैं, जैसे 25 लगे तो 20 मिल जाते हैं वापस यहाँ इस वाले हॉस्पिटल के। तो अगर या फिर एक काम करो कि मेरे अकाउंट से ही आप पेमेंट कर देना अपने घर की किस्त की। तो यहाँ बात पैसों की नहीं हो रही, बात जो है आगे मैं बता रही हूँ बात क्या है। बात यह है कि देखो वैसे तो चलो ठीक है, मानते हैं फाइनेंशियली एकदम से आपके ऊपर आ ही जाता है एकदम से खर्चा, तो लेकिन मम्मी मना कर गई, बोलती मैं एडमिट ही नहीं होऊंगी हॉस्पिटल, मुझे होना ही नहीं है, जिद पे अड़ गई है। और आप समझ सकते हो जब मैं छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर मतलब अपनी नहीं चला पाती हूँ, मैं ये अगर कहती हूँ कि मम्मी ऐसे कर लो, वो मेरी बात मानते ही नहीं है, मैं तो कुछ नहीं कह सकती हूँ। ऊपर से मैंने पापा जी को बोला कि पापा जी आप समझा दो, तो पापा जी मम्मी को समझाने के लिए ये कह रहे हैं कि नहीं ठीक है तू देख ले, वैसे दवाइयों से हो जाएगा, ऐसा है वैसा है, मतलब वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्करेज ही कर रहे हैं मम्मी को कि एडमिट ना हो मम्मी हॉस्पिटल में बार बार। तो हाँ बेटा,
और मम्मी का पूरा 1% भी मुझे नहीं लग रहा उनका, उन्होंने साफ जवाब दे दिया, बोलती मेरी हालत ज़्यादा ख़राब होगी तो मैं जाऊंगी हॉस्पिटल, तब मैं एडमिट होऊंगी। पहली चीज़ तो बता, ज़्यादा ख़राब होने पे ना दिक्कत बढ़ती है, वो चीज़ है। अभी तो देखो उनका जो भी है, डॉक्टर अपना प्रोसीजर देख रहे हैं, उन्होंने बोला कि हमें कुछ टेस्ट भी करवाने हैं आपकी मम्मी के, देखने हैं कि मतलब और चीज़ें कि क्यों मतलब ये बार बार हो रहा है इन्फेक्शन, थोड़ा और डीपली जानना चाहते हैं डॉक्टर्स। तो उनके ऊपर पास देखो इतने टाइम से ना करीबन मम्मी का इलाज चल रहा है 1.5 महीने से यहाँ पे आधार हॉस्पिटल में, तो उनको अच्छे से पता है मम्मी का पूरा रिपोर्ट्स, पूरी बीमारी कितने टाइम से उनको डील कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने कुछ सोच के ही बोला होगा ना कि एडमिट कर लो। बोलते उन्होंने मेरे को ये बोला डॉक्टर ने कि आपको इनको ना वो जो ट्रीटमेंट है जो भी इन IV वगैरह से देते हैं मम्मी का, वो या तो मैं लिख देती हूँ, वो आप कहीं से भी करवा लो अगर आपको मतलब करवाना है। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हमारे पास ही करो, बट बोलते करवाना ज़रूरी है। तो फिर मैंने बोला कि जो उनका ट्रीटमेंट है, मैंने कहा यस मैम मैं बाहर से करवा लूँगी, मैंने सोचा मैं कुछ ना कुछ करूँगी भाई, दवाइयाँ खरीदूँगी। तो वो बोलते कि वैसे तो आपके जो पापा हैं उनके हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर पैनल में आते हैं, तो आपके तो पैसे मिल ही जाएंगे, तो आप चाहे यहीं एडमिट करवा लो, क्योंकि मुझे कुछ टेस्ट करवाने हैं और वो देखना भी है, इनका कुछ ऑब्ज़र्व करना है मम्मा का। तो मैंने आके बात बता दी, भाई मेरा जो फ़र्ज़ था मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ और वीडियो में इसीलिए बोल रही हूँ, कल को मेरे ऊपर कोई बुराई ना आए, कोई ये ना कह दे कि भैया निधि ने बीमार माँ थी उसको घर में बैठा के रख दिया, हॉस्पिटल नहीं लेके गई, फिर कुछ हो गया, कुछ भी हो जाए दिक्कत। क्योंकि इनका तो देखो जो इन्फेक्शन है ना ये बढ़ रहा है, क्योंकि दवाइयाँ दी थी उससे कम नहीं हुआ, वो 20 पे था तो 25 पे हो गया, ठीक है। तो वो कम तो नहीं हुआ ना इन्फेक्शन, क्योंकि कम नहीं हुआ उसमें मैं मानती हूँ भाई मेरी मम्मी ने नहीं किया, पानी नहीं पिया, डॉक्टर ने जो चीज़ बोली थी कि जो करनी है वो करी नहीं। अगर आप डॉक्टर की बात नहीं मानोगे तो ठीक कैसे होगे। बट अब वही है, मम्मी ने बोल दिया पहले तो कि मैं बोलते कि नहीं मैं एडमिट ही नहीं होंगी, आज तो साफ मना कर गए, फिर बोल रहे हैं कि मैं डॉक्टर बदलूंगी। अब दूसरी बात सुन लो मेरी मदर की कि मैं इस डॉक्टर पे इलाज ही नहीं करवाऊंगी, मैं यहाँ पे इस हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवाऊंगी, ये हॉस्पिटल तो महंगा है, मैं दूसरे हॉस्पिटल में इलाज करवाऊंगी। एक और हॉस्पिटल है जिंदल हॉस्पिटल, वहाँ पे करवाऊंगी। पापा जी भी हाँ में हाँ कर रहे हैं, बोल रहे हैं हाँ वहाँ पे चल जाएगा तेरा इलाज, वहाँ पे करवा देते हैं। तो अब मैं क्या बोलूँ, अब आप ही सोच लीजिए, क्योंकि जिंदल हॉस्पिटल में ही मैं मम्मी को लेके गई थी और उन्होंने क्या बोला था कि मम्मी के पास बेड नहीं है, तो ये बात बोली थी कि मम्मी के पास बेड नहीं है। तब मम्मी को ना आधार हॉस्पिटल में ही रेफ़र किया था वहाँ से। तो मैंने यही बोला, मैंने कहा पापा जी वहाँ तो बेड ही नहीं होते आधे टाइम, क्योंकि वो थोड़ा सा सेमी हॉस्पिटल है, प्राइवेट है, सेमी गवर्नमेंट और सेमी प्राइवेट हॉस्पिटल है। बट अब पापा जी बोल रहे हैं नहीं वहाँ चले जाएंगे, तो वो बात मेरे को थोड़ा अजीब लग रही है। मैंने कहा डॉक्टर बदलना ठीक थोड़ी है, अब डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करने हो, एडमिट करवाते हो, तो जिस डॉक्टर पे इलाज चल रहा हो तो वहीं ट्रीटमेंट लेना चाहिए ना। चलो मान लिया कि आप ट्रीटमेंट भी चेंज कर रहे हो, फिर अब कह रहे हो कि अब फिर हम वहाँ पे इलाज करवा देंगे। मतलब बीच में अगर मम्मी का ट्रीटमेंट जहाँ चल रहा था एकदम से चेंज करके, डॉक्टर चेंज, दवाइयाँ चेंज, सब कुछ चेंज, वो भी क्यों? क्योंकि अब बल्कि मेरे को तो कुछ समझ नहीं आया, मैं कुछ नहीं बोली। अभी देख लो मैं यहाँ आ गई रिलैक्स होने के लिए। मुझे पता है इनका, अभी इनको ना पता है कि अपनी चलानी होती है, ये चलाने दो इनको भाई अपनी, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम बीच में बोलेंगे तो हम गाली खाएंगे, हम बुरे बनते हैं, मैं डिप्रेशन में जाऊँगी। देखो अगर मैं यहाँ पे आके बोलूँगी ना, इनके भले के लिए बोला था पहले भी, अब भी बोलूँगी कि नहीं ये चीज़ ऐसे मत करो, चल पड़ो, आज एक दिन और लेट मत करो। जब डॉक्टर ने कहा है कि देर से नहीं, आज ही तुरंत करवाओ एडमिट, तो क्या होगा? मुझे गाली देंगे, गाली पड़ेगी, मेरे पे चिल्लाएंगे, मुझ पे गुस्सा करेंगे। मैं इतनी, मेरी हालत है नहीं, देखो साफ बोलती हूँ कि मैं वो सब चीज़ें झेल सकूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल से निकलता है इंसान उन चीज़ों से बाहर। और मुझे पता है कि अगर मैं ऐसा करूँगी तो वैसा होगा, तो मैं क्यों करूँगी ऐसा, आप समझ रहे हो? तो इन्होंने बोला, इनको पता है क्या होता है जब ये ना, पता है पापा जी भी अभी यही कह रहे थे, बोलते इस चलानी अपनी चलानी है इनको। अभी इनकी कंडीशन बिल्कुल ही डाउन होकर 0 पे आ जाएगी ना, जब वैसी कंडीशन आएगी, जब इन्फेक्शन फिर से 70-75 पे आ जाएगा, जब इन्फेक्शन, और बिल्कुल डॉक्टर ने भी पूछा बुखार तो नहीं है उनको, मैंने कहा बुखार तो अभी नहीं है। तो अभी जब बुखार आना शुरू हो जाएगा, जब बिल्कुल ही गिर जाएंगी ना, बिल्कुल हाथ भी नहीं उठेगा, कमर नहीं लेगी, शरीर ऐसे ऐसे जाम हो जाएगा, उस टाइम बोलेंगी चलो अब मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। मैं भी जानती हूँ, तो क्या कर सकते हैं। अब मेरे तो भाई जो बस का था मैंने किया अपनी तरफ से। मैं देख रही हूँ अगर अब खुद से बोलेंगी, देखो मैंने इनको, जो मेरा काम था मैंने फ़र्ज़ निभा लिया, डॉक्टर के पास खुद गई थी। हाँ आई बेटा आई, क्योंकि हाँ बेटा
मुझे ये भी देखना है, विहान को भी संभालना है, इसका भी देखना है। क्योंकि देखो भाई, मैं अभी पीछे भी मम्मी एडमिट हुई थी हॉस्पिटल में, 1 हफ्ता मम्मी के साथ 6 दिन, ठीक है 6 दिन हॉस्पिटल में थी, 1 दिन नहीं थी, 6 दिन थी। हाँ मेरा बच्चा, तो हॉस्पिटल में एडमिट थी, अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट होंगे तो ऑब्वियसली मैं और विहान रुकेंगे। हो सकता है कभी बीच में पापा भी रुक जाएं, बट मुझे कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी भी कोई वो नहीं है। मैं तो कह दिया कि जैसे बोलोगे मैं तो वैसे कर लूँगी, बस इतना बोल सकती थी। मैंने कह दिया कि मुझे बता देना क्या करना है, मैंने सब कुछ बात बता दी कि क्या है क्या नहीं है, डॉक्टर ने क्या बोला है। तो अब बता दो भैया, अब मैं क्या कर सकती हूँ, आप लोग आप ही बता दीजिए कुछ ऐसा सोल्यूशन बताना भाई। मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकती अब इनके ऊपर, किसी के ऊपर भी, क्योंकि मेरा ना मेंटल पीस भी बहुत, मैं आप समझ सकते हो मैं किसी कंडीशन से बाहर निकली हूँ, अब वही चीज़ों में दोबारा नहीं जा सकती मैं। हाँ मेरा बच्चा, तो जो था मैंने आपके सामने बता दिया, जो भी बात थी। ठीक है जी, एंड करती हूँ वीडियो का, फिर नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आप सबके कमेंट्स पढ़ूंगी इस वीडियो के नीचे, आप लोग क्या कहते हो। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।